नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को समर्थन देना तुर्की को पड़ा महंगा। उदयपुर के मार्बल व्यवसायियों ने तोड़े व्यापारिक रिश्ते। गांव की सरकार में गूंजा डंडा। महिला ग्राम विकास अधिकारी ने सहकर्मी को पीटा। पीड़ित ने जिला परिषद में लगाई फरियाद। चलती कार में लगी आग ने मचाया कोहराम। गैस कीट में शॉर्ट सर्किट बना हादसे का कारण। अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन पर उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया है। उदयपुर मार्बल एसोसिएशन और मार्बल प्रोसेसर समिति ने तुर्की से मार्बल आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है और देश हित के आगे व्यापारिक हित गौण है। एसोसिएशन अध्यक्ष पंकज गंगावत ने बताया कि तुर्की से वर्षों से अच्छे व्यापारिक संबंध थे और हर साल हजारों टन ग्रेनाइट मार्बल आयात होता रहा है, लेकिन तुर्की द्वारा भारत विरोधी रुख अपनाने और पाकिस्तान के समर्थन पर व्यापारी समुदाय में गहरा आक्रोश है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि तुर्की से मार्बल व्यापार और पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया जाए। मार्बल प्रोसेसर समिति अध्यक्ष कपिल सुराना ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तुर्की से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की मांग की है। उन्होंने बताया कि देश में आयातित मार्बल का 70% हिस्सा तुर्की से आता है, जिसकी वार्षिक लागत करीब 2500 करोड़ है। समिति के महासचिव हितेश पटेल ने बताया कि उदयपुर के 50 से अधिक बड़े व्यापारी अब तुर्की से माल मंगवाना बंद कर चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि यह फैसला भले ही आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन देश हित में आवश्यक है और जब तक तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा, बहिष्कार जारी रहेगा। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि टर्की से जो भी आयातित मार्बल उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में आता है, उसे हम पूर्ण तरह रोकते हैं और रोका जाएगा, जिससे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो टर्की ने पाकिस्तान का साथ देके करी है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि भारत के विरुद्ध की जाएगी तो सरकार ही नहीं, यहाँ के उद्योगपति भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए हैं। हमने इस विषय में माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी हमने लेटर लिखा है और उनको हमने ये आग्रह किया है। भारत के अंदर लगभग 14 लाख से 18 लाख टन मार्बल जो है वो आयात किया जाता है। इसके अंदर टर्की की भागीदारी लगभग 70% है और अगर इसे किसी तरीके से रोका जाता है और सरकार ये निर्णय लेती है इसे रोका जाए, तो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल सिस्टम पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये क्लियर मैसेज जाएगा कि अगर कोई भी भारत के विरुद्ध कोई भी इस तरीके की कार्रवाई करता है तो सरकार और वहाँ का उद्योग और वहाँ के भारतीय इसके ऊपर कठोर से कठोर स्टेप लेने में भी पीछे नहीं हटे। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति अभी जो हालत चल रहे हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध के, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मात्र एक टर्की। और टर्की से हमारे मार्बल पूरे साल का जो इंपोर्ट 18 लाख करीब टन होता है, उसमें 70% माल टर्की से इंपोर्ट होता है। तो हमने एक मीटिंग करके निर्णय लिया है कि जो भी टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है वो हम तुरंत प्रभाव से स्वेच्छा से बंद करें और सरकार से भी दरखास्त करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है वो तुरंत प्रभाव से। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा पंचायत समिति में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब ड्यूटी पर लौटे कनिष्ठ तकनीकी सहायक JTO प्रदीप सेन पर एक महिला ग्राम विकास अधिकारी ने कार्यालय में डंडे से हमला कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब सेन पुनः पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय में हाजिरी दर्ज कर रहे थे। जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व दोनों कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें महिला अधिकारी ने सेन पर अभद्रता के आरोप लगाए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों को APO कर दिया गया था। हालांकि पुलिस जांच में ये आरोप निराधार पाए गए और सेन को क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी ने 6 मई को सेन को पुनः खेरवाड़ा में पदस्थापित करने का आदेश जारी किया।
बताया गया कि जैसे ही सैन कार्यालय पहुंचे महिला अधिकारी ने उन पर गाली गलौज करते हुए डंडे से हमला कर दिया। इस अचानक हुई घटना से अन्य कर्मचारी स्तंभ रह गए और किसी ने बीच बचाव नहीं किया। सैन किसी तरह वहां से भागकर उदयपुर पहुंचे और जिला परिषद सीईओ को पूरे मामले की जानकारी दी। दूसरी ओर महिला अधिकारी ने सैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने के कुमारी ननमा ग्राम पंचायत या पंचायत समिति खेरवाड़ा में पदस्थापित हूँ। और आज की जो घटना घटित हुई, इससे पहले भी मैंने जनवरी 2025 को मैंने पुलिस रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवा रखी थी प्रदीप सेन के खिलाफ में। और मैं उदयपुर एसपी साहब से भी पेश हुई थी, लेकिन उस वक्त भी मेरे को कोई कहीं राहत नहीं मिली। और आज जो आमना सामना हुआ मेरे प्रदीप सेन के साथ में, और जिस वक्त मेरे सामने वो भिड़ता है तो वो बेझिझक बिल्कुल, उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। और जिस तरह से बुलंद उसके हौसले थे, पहले मेरे को जिस तरह से बदनाम किया, मेरी इज्जत के खिलाफ मेरी इज्जत उछाली गई, उसी तरह से आज भी हरकत उसने की। और जिस तरह से आज मेरे से भिड़ा और उसने जो बोला मेरे से कि क्या होगा तेरे इतना मेरे खिलाफ जाने से, और मुझे टच किया, तो जैसे ही कमरे में ये गया और मैं चुप नहीं बैठा गया मेरे से। मैं पहले से ही ऑलरेडी इतनी परेशान थी और उसको मैंने नहीं बख्शा। जैसे ही अंदर गई मैं 2-4 उसको रेपट चढ़ा दी मैंने, और वो बाहर निकल के उसी समय तुरंत यहाँ से ऑफिस से चला गया। क्या नाम है और क्या घटनाक्रम हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार सेन है। मैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक हूँ पंचायत समिति खेरवाड़ा के अंदर। और पहले मेरे ऊपर एक ग्राम विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच श्रीमान उपाधीक्षक महोदय ऋषभ देव द्वारा करी गई थी। उस जांच में मेरे को एफआईआर मिली, और जब वो जांच विचाराधीन थी तो मेरे को एपीओ करके जिला परिषद उदयपुर लगा दिया गया था। फिर बहुत समय बाद जब ये जांच एफआईआर लगी तो मेरे को वापस पंचायत समिति खेरवाड़ा के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके उपलक्ष्य में मैंने 7 मई 2025 को मैंने वहाँ ज्वाइनिंग दी, और आज मैं सुबह प्रातः 10:15 के आसपास मैं मेरे कार्यालय में साइन करने गया, तो ग्राम विकास अधिकारी ने साइन करते हुए, जब मैं साइन कर रहा था तो मेरे को एक डंडे रूपे हथियार से मेरे ऊपर हमला किया। मैं जैसे करके अपनी जान बचा के वहां से भागा, और मैं घबरा गया था, और मैंने सारी घटनाएं हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को लिखित में दी। राजसमंद जिले के रेल मगरा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दरीबा टोल प्लाजा के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। यह घटना NH 162A राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुई जब कार टोल प्लाजा पार कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने की वजह कार में लगे गैस किट में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि कार कुछ ही पलों में धू-धूकर जलने लगी। घटना के समय टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी आग की लपटें देखकर घबराए और तुरंत मौके से भाग निकले। गनीमत रही कि कार में सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदुस्तान जिंक की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने तत्परता से आग पर काबू पाया। आग पर नियंत्रण पाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन समय रहते आग बुझा दी गई। इस हादसे के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि आग पर काबू पाने और वाहन को हटाए जाने के बाद ट्रैफिक को दोबारा सुचारू कर दिया गया। झलारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भबराना गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक खेत में लगे कुएं से पानी की मोटर चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचित किया। जानकारी के अनुसार खेत मालिक ने रोज की तरह सुबह खेत पर पहुंचकर देखा तो बिजली की लाइन की केबल कटी हुई थी और गहरे कुएं में पानी की मोटर गायब थी। मोटर चोरी की यह वारदात रात के अंधेरे में अंजाम दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। क्षेत्र में पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लोगों को आशंका है कि इस क्षेत्र में
मोटर चोरी की कोई संगठित गैंग सक्रिय हो चुकी है जो योजनाबद्ध तरीके से खेतों को निशाना बना रही है। घटना के बाद भबराना गांव के लोगों ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने मोटर चोरी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और चोर गिरोह का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में छानबीन की जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर अब देश के पर्यटन स्थलों पर भी साफ नजर आने लगा है। लेक सिटी उदयपुर, जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में पर्यटकों से गुलजार रहता था, इस बार सन्नाटे की चपेट में है। यह है उदयपुर के पर्यटन स्थल फतेह सागर झील, सुखाड़िया सर्कल, मोती मंगरी और सहेलियों की बाड़ी, जहां कभी सैलानियों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इन दिनों यहां पर नाम मात्र के ही टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। कारण है भारत पाक के बीच जंग की हालत। हालांकि सभी दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन बावजूद उसके पर्यटकों ने अभी भी यहां से दूरी बना रखी है। दुकानदार, नाव संचालक, गाइड और होटल व्यवसायी के सामने भी रोजगार को लेकर संकट है। पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि समर वेकेशन के चलते उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छा व्यवसाय होगा, लेकिन भारत पाक के बीच बढ़े तनाव ने पर्यटकों की संख्या को प्रभावित किया है। लोग लंबी दूरी की यात्रा से बच रहे हैं और परिवार के साथ घूमने की प्लानिंग को कैंसिल कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्यटकों की कमी से न सिर्फ होटलों की बुकिंग घटी है, बल्कि स्थानीय व्यापार, खान-पान और परिवहन सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। शहीद मेजर मुस्तफा की स्मृति में उनके जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को उदयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह तीसरा वर्ष है जब उनकी याद में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें इस बार भी शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और करीब 100 यूनिट तक रक्त एकत्रित किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन शहीद मेजर मुस्तफा स्मृति समिति और उनके परिवारजनों द्वारा किया गया। आयोजनकर्ताओं ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। शिविर में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का उद्देश्य केवल रक्त एकत्र करना नहीं, बल्कि समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। शहीद मेजर मुस्तफा के परिवार ने इस अवसर पर कहा कि मुस्तफा हमेशा देश सेवा के लिए समर्पित थे। उनका जीवन दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। हम चाहते हैं कि उनकी स्मृति में हर वर्ष ऐसा आयोजन हो जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश शर्मा, सेवा उदयपुर से। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं शहीद मेजर मुस्तफा की जन्म जयंती पर एक रक्तदान शिविर में, जो ये तीसरा रक्तदान शिविर है। पहले भी 2 रक्तदान शिविर बहुत अच्छी तरीके से हम कंडक्ट कर चुके हैं। आज के शिविर में अभी लगभग 12 बजने आई है और 80 यूनिट हो चुके हैं। यह शिविर हम मेजर साहब, जो अपने उदयपुर के लाडले मेजर शहीद हैं, शौर्य चक्र से सम्मानित भी हैं, मेजर मुस्तफा जी, उनके मेमोरी में हम हर साल करते हैं सेवा उदयपुर के साथ मिलकर। उद्देश्य ये है कि देखिए, मेजर साहब मात्र 27 साल की उम्र में देश सेवा को समर्पित होकर शहीद हो गए। हमारा ये सोचना है कि जो देश सेवा के लिए बॉर्डर पर जाके लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो कभी घायल होते हैं या हमारे शहर के लोग जो घायल होते हैं, उन्हें रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सभी उनके लिए उपलब्ध रहें। हम जो रक्तदान शिविर में रक्त एकत्र करते हैं, उसके द्वारा उनकी सेवा कर सकते हैं और रक्त की कमी को दूर कर सकते हैं। एक रक्तदान द्वारा 3 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है।
यह भी अपने आप में एक सेवा का कार्य है। आपके माध्यम से मैं उदयपुर और समस्त लोगों से ये निवेदन करता हूँ, जहाँ भी जो भी संस्थाएं रक्तदान शिविर लगाएं, आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, रक्तदान स्वयं करें, लोगों को प्रेरित करें। इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं हो सकता है कि आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। करीब 2 महीने पूर्व उदयपुर जिले के बाघपुरा थाना क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बारी से हुई एलईडी टीवी चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस चोरी के प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी गया माल बरामद कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों के त्वरित खुलासे और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल एवं वृत्ताधिकारी वृत्त झाडौल नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में बाघपुरा थानाधिकारी वेलाराम के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने गहन अनुसंधान करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान चंदू और प्रेम प्रकाश उर्फ पीरू के रूप में हुई। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की गई एलईडी टीवी भी बरामद कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण में पूर्व में एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया जा चुका है। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस को इस गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बुधवार को उदयपुर में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था, भवनों की आवश्यक मरम्मत तथा चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने की। बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त ने अस्पताल परिसरों में पीडब्ल्यूडी की अस्थायी चौकियों की स्थापना, डेडिकेटेड हेल्पलाइन की व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एसओजी को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सीआर देवासी, एडीएम सिटी वार सिंह, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर, एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य सहित चिकित्सा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, समय रहते आवश्यक मरम्मत कराना और अस्पताल परिसरों की निगरानी को मजबूत करना रहा। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे समन्वय बनाकर सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करें। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उदयपुर को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने के लिए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि पर्यटन उदयपुर की पहचान है और यह शहर विश्व पटल पर एक विशेष ध्यान रखता है, इसलिए यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में पर्यटन थाना की निगरानी की और प्रभावी बनाने तथा लपकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी 1 सप्ताह में सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों के बाहर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए, जिससे पर्यटकों को परेशानी ना हो। बैठक में ऑटो स्टैंड के निर्धारण, ऑटो किराया निर्धारण, नाइट टूरिज्म की संभावनाएं, हेरिटेज वॉक की योजना और टूरिज्म मास्टर प्लान जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पर्यटन विभाग, नगर निगम,
यूआईटी, पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सीबीएसई बोर्ड ने मंगलवार को कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है और इसी के साथ छात्रों की साल भर की मेहनत का फल सामने आ गया। उदयपुर के तितरेडी स्थित सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा गजाला कौसर ने कॉमर्स स्ट्रीम में 99.4% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। गजाला को फिजिकल एजुकेशन में पूर्णांक 100 से 100 जबकि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में 99 अंक प्राप्त हुए हैं। उनकी इस शानदार सफलता पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और परिजनों ने हर्ष व्यक्त किया है। स्कूल प्रिंसिपल ने गजाला की लगन, अनुशासन और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि वे आने वाले समय में निश्चित ही ऊंचाइयों को छुएगी। गजाला अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवारजनों को देती है। उनके पिता मोहम्मद साकिब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और माता जमीला बानू एक गृहिणी है। गजाला भी अपने पिता की राह पर चलते हुए आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इच्छा रखती है। गजाला की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। मोहल्ले और रिश्तेदारों ने लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। गजाला का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन न केवल उनके परिवार के लिए गौरव का विषय है बल्कि उदयपुर शहर के लिए भी एक प्रेरणा बन गया है। Good evening. My name is Gazala Kausar and I have scored 98.4% in 12 CBSE board in commerce stream. I have done my schooling from St. Mary's Titri and I have done the coaching from Badala classes. The credit of this 98.4% I would like to give to my teachers. I would like to give to my parents because उन्हीं की दुआएं हैं, मेरे नाना नानी, मेरी बहनें, इन सब की दुआओं से आज मैं यहाँ हूँ। I was just an average student और यहाँ तक आना मतलब उदयपुर को टॉप करना, it's really out of the dreams and my heart is like full with gratitude towards each teacher, especially Rahul sir. Oh my God, he's really a gem. गजेंद्र सर एंड ऑल, तो बहुत ही मुझे अच्छा सपोर्ट मिला एंड मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया एंड एवरीवन वाज लाइक, जब भी मैं फ़ोन करती तब वो फ़ोन उठाते थे एंड मेरे सारे डाउट्स क्लियर करते थे एंड स्पेशली माय पेरेंट्स, मेरे नाना नानी, दादा दादी एंड होल माय फैमिली, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो थैंक यू एंड अभी मैं सीए फाउंडेशन करनी हूँ और मैं होपफुली एक अच्छी सीए बनूंगी। थैंक यू। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कागदर भाटिया पानबा गांव में बिजली के पोल पर काम कर रहे एक बिजली कर्मी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान खाड़ी ओबरी निवासी दीपक मीणा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दीपक मीणा बिजली के पोल पर चढ़कर लाइन की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान तकनीकी लापरवाही के चलते अचानक विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई और दीपक को करंट का जोरदार झटका लगा। घटना की सूचना मिलते ही ऋषभदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को नीचे उतरवा कर ऋषभदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना लाइन बंद करवाए पोल पर कर्मचारी को चढ़ाना गंभीर लापरवाही है। घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को समर्थन देना तुर्की को पड़ा महंगा, उदयपुर के मार्बल व्यवसायियों ने तोड़े व्यापारिक रिश्ते। गांव की सरकार में गूंजा डंडा, महिला ग्राम विकास अधिकारी ने सहकर्मी को पीटा, पीड़ित ने जिला परिषद में लगाई फरियाद।
चलती कार में लगी आग ने मचाया कोहराम, गैस कीट में शॉर्ट सर्किट बना हादसे का कारण। अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।